आंखों में प्यास लेकिन होठों पर जाम रखो। अपनी नजर में अपना आला मकाम रखो। ये लोग क्या कहेंगे इससे न रखो मतलब। जो काम है तुम्हारा बस उसे अपना काम रखो। तुम खुशी से भी करके नाकाम हो ना जाओ। इस सोच का हमेशा किस्सा तमाम रखो। लगने लगे कि तुमको हर पल नया नया सा। रंगीन जिंदगी की हर एक शाम रखो। लगती हो जिनकी बातें तुमको शहद के जैसी बस दूर से ही अनवर उनसे सलाम रखो। इंसान के जीवन में एक समय ऐसा भी आता है जब उसे अपने वफादार होने पर पछतावा होता है। हर सुबह एक नए अवसर है अपने सपनों को साकार करने का। वाकई बहुत अलग हूं मैं सबसे। मेरा मूड दूसरे खराब करते हैं लेकिन गुस्सा मुझे खुद पर आ जाता है। गालियां सुनने का काम कोई और करता है पर कभी कभी मन खुद को गाली देने का करता है। पैसा ऐसी चीज है जिसमें छुआछूत नहीं माना जाता। एक नोट कसाई के हाथों से होते हुए मंदिर मस्जिद तक बिना भेदभाव के चला जाता है। दुनिया का कड़वा सच यह भी है कि यहाँ कोई आपके आंसू नहीं देखता। जिंदगी से कोई नहीं जीत पाया है। इसने तो खेलने की उम्र में बच्चों से काम करवाया है। एक शादीशुदा औरत का जीवन कैसा होता है सुनिए। माँ बाप जल्दी से शादी करके बेटी से पीछा छुड़ाते, पत्नी घर वालों की सेवा करे। पति बस यह चाहते माँ गलतियां नजरअंदाज कर। बच्चे यह उम्मीद करते बहन सुख में हो या दुख में अपने घर में रहे। भाई ये कोशिश करते बहू गुलाम बनकर रहे। सास ससुर ऐसा रोप डालते किसी ने भी उसके मन की नहीं सुनी। क्या चाहती है मेरी प्रिया बेचारी। इसीलिए दुख धर्म के बोझ में सीखना पड़ गया उसे त्रियाचारी। अब इसी त्रियाचारी के लोग गुण गाते हैं और हर गांव हर गली में रोज एक उनकी प्रिया पिटात है। अब एक बात एक छोटी सी है लाइन प्यारी। आप अपनी बेटी बहन को पढ़ाओ लिखाओ बनाओ महान ताकि फिर वो रह न जाए। बेचारी शादी बाद जिंदा जलने से अच्छा है भली पड़ी रहे आपके पास कुंवारी। इतना हुनर सिखा दो अपनी बच्चों को कि खुद ही कर लें वह जीने की तैयारी। बहुत चाहते हैं तुम्हें फिर भी कहते हो नहीं चाहते हो। हमें दिल है मेरा कोई हनुमान जी का सीना नहीं जो चीर कर दिखा दे तुम्हें। सब रिश्ते को परख लिया बस नतीजा एक ही निकला कि जरूरत ही सब कुछ है। रिश्ते तो कुछ भी नहीं। पता नहीं क्यों जब भी हम दोनों साथ होते हैं ना तो बादशाह जैसी फीलिंग आती है। छोड़ दो सब गम और शिकवे जनाब बदलने पर तो मौसम भी सुहाना लगता है। भाई भाई का रिश्ता भगवान ने विपत्ति बांटने के लिए बनाया था लेकिन अफसोस आज ये सिर्फ संपत्ति बांटने तक सिमट कर रह गया है। अगर तैयारी पूरे दिन से की जाए तो किस्मत भी साथ देती है। अपने विरुद्ध बातें सुनकर मौन रहिए। प्रत्युत्तर देने का काम समय का है। उड़ने में बुराई नहीं है आप भी उड़े लेकिन उतना ही जहां से जमीन साफ दिखाई देती हो। शक हौसला वह मंजर भी आएगा प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा। थक कर ना बैठे मंजिल के मुसाफिर मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। आप तब तक यह नहीं समझ पाते कि आपके लिए कौन महत्वपूर्ण है जब तक आप उन्हें वास्तव में खो नहीं देते। जिंदगी में कुछ काम ऐसे भी किया करो जिनका गवाह ऊपर वाले के सिवा कोई और ना हो। काम छोटे हो या बड़े रुकने नहीं चाहिए क्योंकि छोटा सा पौधा ही आगे चलकर एक विशाल पेड़ का रूप धारण करता है। टूटा हुआ विश्वास और छूटा हुआ बचपन जिंदगी में कभी भी दोबारा वापस नहीं आता। इसलिए कभी किसी का भरोसा मत तोड़ना। अगर लोग आपको नीचे गिराना चाहते हैं तो इसका मतलब यह है कि आप उनसे ऊपर हैं। तो दुखी होने के बजाय आप खुश हो जाइए। दुनिया का एक उसूल है जब तक काम है तब तक तेरा नाम है वरना दूर से ही सलाम है। पहले आयु में बड़े का सम्मान होता था अब आय में बड़े का सम्मान होता है। करीबी लाने के कुछ उपाय पैसा कमाने का कोई रास्ता ना खोजना। अपनी कुशल क्षमताएं ना आजमाना। अपना पैसा बेवजह खर्च करना। लगातार उधार लेते रहना। यह गलतफहमी पालन की पैसा कमाना स्वार्थी और लालची लोगों का काम है। बिना बचत और निवेश के हमेशा खर्च करके उपभोक्ता का जीवन जीना। इस पूरी दुनिया में गरीब वही है जो शिक्षित नहीं है। अमीर होने के लिए सबसे पहले बचत करें और सिर्फ बचत ना करें उसे निवेश भी करें। हमसे कहा जाता है कि पैसे बचाएं और हम में से ज्यादातर लोग इसका अर्थ समझते हैं कि उसे पैसे को बैंक खाते में रख दिया जाए। नहीं, हमें इसीलिए बचाना है ताकि हम निवेश कर सकें। इसीलिए नहीं कि हमारा पैसा बैंक में पड़ा सड़ता रहे। चुपके से भेजा था एक गुलाब उनको। खुशबू ने सारे शहर में तमाशा बना दिया। हमारे निवेशों से मिलने वाला लाभ हमें अल्प अवधि या दीर्घ अवधि के लक्ष्यों को पूरा करने में मदद करेगा। कहाँ निवेश किया जाए यह सवाल उतना ही महत्वपूर्ण है जितना यह कि कितनी बचत की जाए।
अगर आपने बुद्धिमानी से निवेश नहीं किया है तो बचत के मायने नहीं रह जाते। इसका अर्थ यह नहीं कि हमेशा सिर्फ उन्हीं जगहों पर निवेश किया जाए जहां सबसे अधिक रिटर्न मिलता हो। इसका अर्थ क्या होता है? यह समझना अलग अलग लक्ष्य के लिए अलग अलग तरह का निवेश करना। लक्ष्य की प्राप्ति के लिए मैक्स और मैच करना है, लेकिन हमें बचत करनी चाहिए, क्योंकि जीवन एक क्रेजी चीज है। लगभग किसी बॉलीवुड फिल्म की तरह एक पल हम पेड़ के इर्द गिर्द नाच रहे हैं, अगले पल कहीं से एक गिरता नारियल आकर हमारे सर से टकरा जाता है। हम मेडिकल इमरजेंसी में होते हैं, नौकरी छूट जाता है, मुकदमे हो जाते हैं, परिवार में किसी की असर में मृत्यु हो जाती है, क्योंकि हमारे सपने भी तो हैं। घर लेना है, कार लेनी है, शानदार छुट्टियों पर जाना है, बच्चों को पढ़ना है और एक दिन रिटायर होना है। हमारा आज का पैसा हमारे आने वाले कल की इच्छाओं को पूरा करने में सामर्थ होना चाहिए। जिंदगी आपके रास्ते में सब कुछ फेंक देती है, सिवाय किचन में लगे सिंक के, और एक दिन वह किचन के सिंक को भी उखाड़कर आपके सामने फेंक देती है। यह आपका काम है कि कैसे आप खुद को इन सारी बढ़ाव से बचा ले जाएं। जिंदगी इतनी भी अच्छी चीज नहीं है। अगर अच्छी होती तो लोग जीते जी मरते क्यों? लेकिन हाँ, जिंदगी इतनी भी बुरी चीज नहीं है यार। अगर बुरी होती तो लोग जीने के लिए मरते क्यों? पिता की लाइफ गुजर जाती है अपने बेटे की लाइफ बनाने में, मगर बेटा लिखता है माई वाइफ इज माई लाइफ। बदला लेने में अपना वक्त बर्बाद मत करें। जिन्होंने आपको कष्ट दिए हैं उन्हें अपने कर्मों का फल देर सवेर मिल ही जाएगा। पता नहीं कि कलम से किस्मत लिखी है मेरी। जब भी खुश होने की कोशिश करता हूं तब तक मुझे एक नया दर्द मिलता है। अगर पिता की दौलत ना हो तो हर मध्यम वर्ग के लोगों की सफलता की सीढ़ी ब्लेड की धार पर चलने जैसी होती है। घड़ी अपने नियम से चलती है, इसलिए लोग इसका विश्वास करते हैं। आप भी नियम से चलोगे तो लोग आप पर भी विश्वास करेंगे। मत करो किसी से उम्मीद, हर किसी की अपनी दुनिया है। कोई कितना भी अपना हो पहले अपना ही देखता है। माँ तो माँ होती है, सारी दुनिया सो जाती है, लेकिन जब तक बेटा घर नहीं आता ये सोचकर माँ को नींद नहीं आती है। कुछ लोग मुझे गलत समझते हैं, पर मुझे अब कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि उनके साथ अच्छा बनने के लिए मैंने अपना बहुत कुछ गवा दिया। अब टूट गया दिल तो बवाल क्या करें। खुद किए थे पसंद तो सवाल क्या करें। जहां से शुरू किया था सफर फिर वहीं खड़े हो गए। अजनबी थे लोग फिर अजनबी हो गए। अहंकार में डूबे इंसान को ना तो खुद की गलतियां दिखती हैं और ना ही दूसरों की अच्छी बातें। संसार में सबसे गहरा जख्म अपने ही देते हैं, जो सहे भी नहीं जाते और किसी से कह भी नहीं जाते। कौन कहता है कि नेचर और सिग्नेचर कभी नहीं बदलता? बस एक चोट की जरूरत होती है। उंगली पर लगी तो सिग्नेचर और दिल पर लगी तो नेचर बदल जाता है। जीवन में इतना व्यस्त रहिए कि दुख के लिए, नफरत के लिए, गुस्से के लिए आपके पास समय ही ना बचे। याद रखिए, खाली दिमाग ही दुखों का घर होता है। कहते हैं कर भला तो हो भला, पर अब ऐसा नहीं होता। यहां भलाई करने वाले को बुराई ही मिलती है। चाहे तो करके देख लो। मत करो भरोसा किसी पर, क्योंकि यह धोखेबाजों की दुनिया है। यहां लोग कसम खाकर भी झूठ बोल देते हैं। अकेले रहने पर आप इतने दुखी नहीं होंगे जितने आप गलत इंसान के साथ रहने पर हो सकते हैं। आज की एक सच्चाई यह भी है कि अपने ही अपनों को अपना नहीं समझते। घमंड किस बात का करना यारों? मिट्टी के बने हैं, मिट्टी में मिल जाएंगे। रोते हुए आए थे और रुलाते हुए जाएंगे। वक्त बदलते देर नहीं लगती, इसलिए कभी हद से ज्यादा फूलो मत और अपनों को कभी भूलो मत। सबक जिंदगी ने सिखाया मुझे, हर अपने ने रुलाया मुझे। कोई अपना नहीं होता, यह भी एक अपने ने ही सिखाया मुझे। आज की कड़वी सच्चाई यह भी है कि पत्नी को क्या दुख है वह पति को दिखाई नहीं देता, लेकिन पत्नी की वजह से घर वाले दुखी हैं यह बहुत जल्दी दिख जाता है। बहुत अच्छे होकर भी आप हर किसी के लिए अच्छे नहीं हो सकते। कहीं बुरे बना दिए जाते हैं तो कहीं बुरे साबित कर दिए जाते हैं। गरीबी तोड़ देती है वह रिश्ते जो खास होते हैं। सच्चाई तो यह है, पराई भी अपने हो जाते हैं जब चार पैसे पास होते हैं। किसी की आदत देखनी हो तो उसे इज्जत दो, किसी की फितरत देखनी हो तो उसे आज़ादी दो, किसी की नीयत देखनी हो तो उसे कर्ज दो। हनुमान गलत हो सकता है परंतु अनुभव नहीं, क्योंकि हनुमान हमारे मन की कल्पना है और अनुभव हमारे जीवन का तजुर्बा है। दुश्मन बनने के लिए जरूरी नहीं कि आप किसी से लड़ाई करें, बस हक और सच बोलें। विश्व में दुश्मन आपको आपके खानदान में ही मिल जाएंगे। परिवार में चलाकियां करके मीठे बनने वाले लोग एक दिन अकेले खड़े नजर आते हैं। आदमी दुख में काम आना चाहिए, खुशी में तो हिजड़े भी नाचे आ जाते हैं। उम्र के आखिरी पड़ाव तक हम सफर साथ हो तो चेहरे की रौनक देखते ही बनती है। इस संसार का सबसे मजबूत इंसान वही है
जिसका हृदय टूटा, सपने भी टूटे, अपने भी रूठे, फिर भी कहे मैं ठीक हूं। एक चाहत होती है जनाब, अपनों के साथ जीने की, वरना पता तो हमें भी है कि ऊपर अकेले ही जाना है।